दुख भी नहीं है। और एक बात और निवेदन करूं कि संबंध कभी एक पक्ष से नहीं होता, एक पक्ष से संबंध नहीं होता। संबंध तब होता है जब जब दोनों पक्षों की सम्मति हो। जैसे आप किसी को वस्तु दें तो आप ये तभी कह सकते हैं कि मैंने वस्तु दी जब सामने वाला ले भी ले, उसके लिए बिना आपका देना पूरा नहीं है। जब तक सामने वाला ले नहीं तब तक आपका देना पूरा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जब आप कुछ दें किसी को तो जिसने आपसे लिया आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपसे नहीं लेता तो आपको देने का अवसर नहीं मिलता। वो तो देने की भावना, जो देने का एक संतोष है, देने में भी एक संतोष होता है। भ्रम तो ये होता है मनुष्य को कि ये ले लूं, वो पालूं, ये अपने अधिकार में कर लूं और प्रसन्न हो जाऊं और सुखी हो जाऊं, और छीना झपटी में कभी सुख होता नहीं। तो गुरु साहिब की जो यात्रा आरंभ हुई वो यहीं से आरंभ हुई। कथा कहती है, कथा कहती है कि पिता ने व्यापार करने के लिए भेजा, तोलकर वस्तु दे रहे थे, और 1 2 3 5 8 10 कहते कहते जब शब्द आया 13, जब शब्द आया 13, बस यहीं से यात्रा आरंभ हो गई। और 13 13 13 करके सब न्यौछावर कर दिया। और जब लौट कर आए तो पिता ने पूछा सौदा अच्छा हुआ? और महाराज उत्तर देते हैं अच्छा हुआ या बुरा ये तो खबर नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, पर सच्चा हुआ ये कह सकता हूं कि जब 13 आया तो फिर सब कुछ वस्तुतः न्यौछावर कर दिया। तो ये समर्पण से इस भाव यात्रा का आरंभ है। निवेदन इसलिए किया मैंने क्योंकि संत की वाणी को सुना तो कान से जा सकता है, पर समझने के लिए आपकी बुद्धि श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। यदि आप वस्तुतः श्रवण करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि जो बुद्धि है वो श्रद्धा से युक्त हो। तो और समर्पण भी कहां है? गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में अपना आपा भेंट करके, गुरु के चरणों में अपना आपा भेंट करके इस पथ पर पग धरा है। और भाई चारों ओर दृष्टि घुमाइए, जिस जिसने उसको पाया है, जिस जिसने उसका अनुभव किया है, जिस जिसने उसका प्रेम पाकर और उसका गुण गाया है, उसने अपनी यात्रा का आरंभ यहीं से किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गालिब एक बात कहता है कि ताउम्र ये नादान गालिब बस भूल ही करता रहा, कि ताउम्र ये नादान गालिब भूल ही करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। इसीलिए जीवन भर कभी वो देख नहीं पाया जिसे देखने के लिए सब प्रयास किया था। तो मन के दर्पण पर धूल जमी है, और मन के दर्पण की धूल को, मन के दर्पण को मांगा जाता है, जिसका नाम ही गुरुवाणी है। वो वाणी ही गुरु की वाणी है, और गुरु का एक ही उद्देश्य है, गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि जो शिष्य है वो एक दिन गुरु बन जाए। गुरु का कोई और उद्देश्य नहीं होता। गुरु का केवल एक लक्ष्य है कि जो शरण में आया है, जो शरणागत हुआ है, जो आश्रित है, जो शिष्य है, जो गुरु का शिष्य है, वो एक दिन गुरु सा हो जाए। जैसे दीपक से एक दीपक, जलते हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक स्पर्श कराइए, कुछ देर के बाद दोनों जलते हुए दीपक है एक से। ये पता लगाना मुश्किल है कि पहले कौन जल रहा था और बाद में कौन जला। दीपक सो लग दीपक होई, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। गुरु का एक ही उद्देश्य है। तो वाणी है और गुरु की वाणी है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सुनने वाला हो वो अपने मन का गुरु हो जाए, वो अपने मन को प्रबोध देने योग्य हो जाए। कितनी बार कोई आपका कहां तक साथ निभाएगा, कोई कब तक आपकी देखरेख करेगा, कोई कब तक आपकी संभाल करेगा। भाई इस पथ पर अकेले बढ़ना है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कोई नहीं जा सकता आपके साथ। आपके साथ आप ही की बुद्धि होगी, आपके साथ आप ही का विवेक होगा, आपके साथ आप ही का मन होगा, आपके साथ आप ही की भावना होगी। आपको
आप आरंभ करिए यहां से, लेकिन कभी ना कभी समय आएगा जब आपको स्वयं अपने आप को प्रबोध देना पड़ेगा। कितनी बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। कितनी बार जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब कोई नहीं होता आपके निकट, आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। और कभी कभी भाई जीवन का एक निर्णय सारे जीवन का रंग बदल देता है, जीने का ढंग बदल देता है। एक निर्णय। तो गुरु की वाणी है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो शिष्य हो वो एक दिन गुरु सा हो जाए, वो एक दिन योग्य हो जाए, अपने मन का गुरु। लेकिन यहां पर बहुत सावधान होकर सुनना, मैं जब कह रहा हूं गुरु, तो वो हमारे जैसा गुरु नहीं, यहां गुरु का अर्थ ही कुछ और है, जो आगे जाकर धीरे धीरे प्रकट होगा। और शिष्य अर्थात इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उसे स्वयं को साध लेना है, उसे जीवन के उद्देश्य को पा लेना है, उसे जीवन को सफल और सार्थक कर लेना। तो समर्पण से ये यात्रा आरंभ हुई है। गुरु के चरणों में शीश झुकाकर महाराज ने आरंभ किया है इस सुंदर भाव यात्रा का। कहते हैं कि 3 दिन की जल समाधि के बाद जब आत्म साक्षात्कार हुआ, जब दर्शन हुआ प्रभु का, तो जो पहला शब्द महाराज के मुख से निस्सृत हुआ, एक कवि की कविता होती है, वो शब्दों का जोड़ तोड़ लगाता रहता है, उससे मनोरंजन होता है, उससे भी मनोरंजन होता है, उसमें भी क्योंकि थोड़ा रस तो है, उससे थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाता है। पर लेकिन आप देखिए, ये जो संतों की वाणी है, ये कविता नहीं है, इसके एक एक शब्द में वो आनंद कहीं ना कहीं निहित है। इसीलिए मैंने कहा कि सुनना नहीं, गोता लगाना। ये सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये तो डूब जाने के लिए है, अवगाहन करने के लिए है, गोता लगाने के लिए है। तो महाराज को जब पहला शब्द स्फुरित हुआ, जब पहला शब्द प्रकट हुआ, वो क्या था? वो एक था, एक ओंकार। फिर उसका स्वरूप क्या है? सत्य नाम, सत्य है। सत्य अर्थात जो जैसा कल था वैसा ही आज हो और वैसा ही कल भी रहे, जो शाश्वत हो, सनातन। आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। लेकिन ये सब कहने के बाद महाराज कहते हैं मिला कैसे? गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से मिला है, उसकी मेहर से मिला है, उसकी कृपा से मिला है। मैंने नहीं ढूंढा। मीरा जी से पूछा एक बार किसी ने कि आपको गिरधर गोपाल कैसे मिले? मीरा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही। पूछने वाले ने फिर पूछा। एक बार उसने कहा कि मैं पूछ रहा हूं, आप उत्तर नहीं देते। बोली आप ठीक प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो फिर प्रश्न ठीक क्या है? तो मीरा ने कहा कि मुझे गिरधर गोपाल नहीं मिले, गिरधर गोपाल ने मुझे ढूंढा है। मैं मिली हूं गिरधर गोपाल को, मैं कहां ढूंढती उसको? मुझ में कहां सामर्थ्य है उसको ढूंढ लेने की, उसको खोज लेने की? गिरधर गोपाल की कृपा दृष्टि हुई मुझ पर, उन्होंने मुझे खोज निकाला और संसार की भीड़ से बाहां पकड़ और बस अपना कर लिया। तो ऐसे ही विश्वास रखकर, बड़े आदर और बड़ी विनम्रता से इस भावधारा में आगे बढ़ना, एक विश्वास मन में रखना कि आप नहीं आए, ये गुरु की कृपा है जो जिसने चुन कर आपको यहां पर लाकर बैठाया है। तभी संसार का व्यवहार छूटा और कुछ देर के लिए बैठने को मिला यहां सत्संग की शीतल छाया में। तो गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए महाराज के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जैसा उन्होंने गुण गाया है, जस गाया है प्रभु का, और अपने आप को मन से, वचन से, कर्म से पवित्र किया है, ऐसे आप और मैं भी ये 5 दिन की चर्चा यही प्रयास होगा कि किंचित अपना मन, वचन और कर्म निर्मल कर पाएं, शुद्ध कर पाएं, पवित्र कर पाएं, स्वयं को भजन के अनुकूल अनुरूप बना पाएं। गुरुजनों की सेवा, साधु संग और सुमिरन, ये प्रसाद इस चर्चा के, इस वाणी के आधार के स्वरूप आपको और मुझे प्राप्त हो, क्योंकि प्रसाद ही है ये वाणी। कोई प्रयास नहीं है इस वाणी में, कोई जोड़ तोड़ नहीं है इस वाणी में, कोई किसी की चेष्टा नहीं है। ये वाणी तो प्रसाद है।